अध्याय क्रमांक 5 का श्लोक 12 लेते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। तो इस श्लोक के दो भाग हैं कि कर्मयोगी जो ऊपर के सारे श्लोकों में वर्णन किया गया है वह क्या करके शांति को प्राप्त होता है, और जो दूसरा सकाम कर्मी है जो कर्मों को इसलिए कर रहा है कि वह कुछ चाहता है, वह कर्मों से बंध जाता है। इन दोनों स्थितियों की तुलना करिए कि एक तरह से कर्म करने पर आपको परम शांति का पैकेज मिल रहा है और दूसरी तरह से कर्म करने पर अशांति और दुख मिल रहा है। तो आपको दो पैकेज एक साथ दिखाए गए हैं। काम वही है आपका ऑफिस, आपका घर, ठीक है, लेकिन एक पैकेज में सुख है और एक पैकेज में दुख है। यदि कर्म करने का भाव इस तरह का हो कि आप अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म कर रहे हैं, तब ऐसा कर्म कर्मयोग बनता है और ऐसे कर्म में आपको फल से आसक्त नहीं होना, तो आपको क्या मिलती है? भगवत प्राप्ति रूप शांति। और यह वही जो फल से अटैच्ड कर्म है, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्तः जो फल से कामकारेण फल की इच्छा से किया गया कर्म, फले सक्तो निबध्यते फल में बांधता है, आसक्ति कारण फल में बांध देता। फले सक्तो निबध्यते, निबध्यते मतलब बांधता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा जो कर्म के फल को त्याग दे, शांति मापनोति नैष्ठिकम शांति में नैष्ठिकम स्थित हो जाता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो इस तरह से कर्म करेगा कि कर्म उसके योग बन जाएं, तो वह कर्म उसे शांति की राह पर ले जाते हैं। और जो इस तरह कर्म करेगा कि अपने फल के प्राप्ति के लिए कर रहा है, तो वह कर्म उसे बांध देते हैं, दुखों के रास्ते पर ले जाते हैं। अब आपका चुनाव है कि आपको कर्म तो वही करना है, पर किसी मेंटल स्टेट से करना है। आपको कर्मों को परमात्मा को समर्पित करने के भाव से करना है कि फल चाहने के भाव से करना है। आपको इसलिए करना है कि आप आज आप इतना कमा रहे हो, कल उतना कमाओगे, फिर आप ये ले लोगे, फिर वो ले लोगे, आप बड़े आदमी बन जाओगे, फिर आप अकड़ जाओगे, फिर लोग नमस्ते करेंगे। या फिर इस भाव से करना है कि मेरा तो भगवान का दिया कर्म है, प्रेम पूर्वक कर रहा हूँ, फल मिले और ना मिले, और परम शांति के में स्थित हो जाते हो। देखो कितना अंतर है इन दो स्थितियों में। एक तरफ आप परम शांति में स्थित हो जाते हो और एक तरफ दुखों में जैसे जी रहे हो और अनेक अनेक दुखों को फिर से लाते जाते हो। चुनाव आपका है, चुनाव आपको करना है कि दुख के रास्ते पे चलना है कि सुख के रास्ते पे चलना है। किसी की इन बातों में मत आना कि कर्म छोड़ देने से आपको जीवन में सुख आएगा, कर्म छोड़ देने से सुख नहीं आएगा। कर्म के फल को ना चाहने से सुख आएगा, या कर्म के फल के प्रति इतना विवेकवान हो जाना है कि इस फल से कुछ प्राप्त होना नहीं है, कर्म ही कर्म का लक्ष्य है। मुझे भगवान ने कर्म दिया है, जो कर्म मैं परमात्मा का कर्म समझ के कर रहा हूं, यही उसका परिणति है, क्योंकि ऐसे कर्म आपकी अंतःकरण की शुद्धि कर रहे हैं। ये वो कर्म है जो परमात्मा ने आपको दिए, इस जन्म में दिए हैं, और ये क्या करवा रहे हैं? आपकी अंतःकरण की शुद्धि करवा रहे हैं। इसलिए आप इन कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते हुए करते रहिए और परम शांति की ओर बढ़िए। श्लोक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभारी हूँ। हरे कृष्णा।